और इस समय पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने अतिरिक्त जवानों को तैनात यहां पर बॉर्डर पर कर दिया है। पाकिस्तान ने एयरबेस की सुरक्षा बढ़ाई है, क्योंकि आपको याद होगा जिस तरीके से पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक किया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि इस बार जो कुछ पाकिस्तान की शय पर यहां आतंकवादियों ने किया है, उसका भारत जरूर मुंहतोड़ जवाब देगा। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया तो उसके आतंकी आका गिड़गिड़ाते नजर आए। आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और सैफुल्लाह कसूरी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने हमले की निंदा की है, लेकिन खुद को बेकसूर बता रहा है और भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है, तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास माहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हकायक के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं है। भारत के एक ही एक्शन से कसूरी बौखला गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे और कहे तो किससे कहें। उसकी मानसिक व्यथा ऐसी हो गई है कि वो भारत को जंगी दुश्मन बता रहा है और साजिश के आरोप लगा रहा है। सोचिए, अभी तो भारत ने मिलिट्री एक्शन भी नहीं लिया, उससे पहले ही कसूरी गिड़गिड़ा रहा है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, असम पुलिस ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उन्हें नागांव पुलिस स्टेशन ले गई है। क्या बयान दिया है, सुन लेते हैं। पहलगाम हमले को लेकर AIUDF के इस नेता ने टिप्पणी की थी और अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की 80% धरती बंजर बन जाएगी। पाकिस्तान का पानी सूख जाएगा, बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा आतंकिस्तान। और ऐसे में सवाल उठता है कि भारत को गीदड़ भभकी देने वाला मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद, अब उसका क्या होगा? भूजल समझौता रद्द करने के बाद हाफिज सईद का वो पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी को गीदड़ भभकी दे रहा है और अपने मंसूबे बता रहा है, जो सीधे सीधे पहलगाम हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की गवाही दे रहा है। वीडियो में हाफिज सईद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर जहर उगल रहा है। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। हालांकि ये आतंकी हाफिज सईद का वीडियो पुराना है, लेकिन इसे मौजूदा हालात में वायरल करना कथित तौर पर पाकिस्तान की नई साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान भारत को उकसाने और जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। बड़ी खबर, जापान के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। इजराइल के PM ने भी PM मोदी से बात की है। जॉर्डन के किंग ने भी PM मोदी से बात की है। तो आतंकी हमले की सभी नेताओं ने निंदा की है। बड़ी खबर इस समय की, भारत के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने बात की है, जॉर्डन के किंग ने बात की है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया जो है वो इस आतंकी हमले के खिलाफ भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है। कभी जन्नत कही जाने वाली वादियां आज बेगुनाहों के खून से लाल पड़ी हैं और आतंक के नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। चीखों से गूंजती कश्मीर की फिजा में दहशत के सबूतों से भरी कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं, जो बेहद खौफनाक हैं। इन तस्वीरों में कैद है वो खौफनाक मंजर
जो कलेजे को चीर दे। गोलियां बरसाते आतंकवादी, चारों तरफ मची चीख पुकार और गोलियों से गूंजती वादी। खौफ में भागते सैलानी, जमीन पर पड़ी लाशें। ये मौत के मंजर की आखिरी गवाही है, क्योंकि इसके आगे की तस्वीर देखने के लिए बहुत मजबूत कलेजा चाहिए। ये वीडियो उस वक्त का है जब पहलगाम में कायर आतंकियों ने अचानक AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी, फिर धर्म पूछकर लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तस्वीरों में आतंकियों को गोलियां मारते साफ साफ देखा जा सकता है। कश्मीर की शान पहलगाम के लहू से लाल होने की कहानी बयां करती हैं ये तस्वीरें। वीडियो में साफ दिख रहा है कैसे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, आतंकी गोली बरसा रहे हैं। ये उसी आतंकी की करतूत है जिसने पहले धर्म पूछा, फिर AK-47 से सीधे गोलियां बरसाई, निहत्थे पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। पर सच पूछो तो ये किसी मजहब पर मजहबी आतंक का निशान नहीं, बल्कि भारत के सीने पर वो वार है जिसके बदले से आतंक की सरजमी भी थर्रा उठेगी। क्योंकि ये सिर्फ आतंकी हमला नहीं, इंसानियत का कत्ल है। घाटी की शांति को AK-47 की गोलियों से छलनी करने का सबूत है ये तस्वीरें। सबूत है तो जवाब भी देना होगा, ऐसा जवाब कि पाकिस्तान की धरती पर कभी दोबारा आतंक फसल न पैदा हो। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कल आर्मी चीफ का जम्मू कश्मीर दौरा होना है। सुरक्षा की समीक्षा करेंगे आर्मी चीफ पहलगाम भी जाएंगे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी कल जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर अहम समीक्षा बैठक भी करेंगे। एंटी टेरर ऑपरेशन की भी लेंगे जानकारी। सुरक्षा की समीक्षा बैठक होगी। उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जब पहलगाम की वादियों में लहू बहा, तब दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान उच्चायोग में केक कटा। जी हां, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। लेकिन जब बारी है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी उच्चायोग में जिस तरह जश्न का केक काटा गया, अब उसी केक की तरह कटेगा पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान के लिए केक जश्न की चीज होगी, लेकिन भारत के लिए इस वक्त केक का एक ही मतलब समझ में आता है, और वो है काउंटर अटैक एंड किल एनिमी, यानी जवाबी हमला और दुश्मन का खात्मा। केक की पूरी कहानी तो इस तस्वीर से आपको समझ आएगी, जो पाकिस्तानी उच्चायोग के अंदर जश्न से पहले तैयारी की है। 27 मौत का जश्न क्या केक काटकर मनाया गया? क्या यही है मानवता? क्या यही है कूटनीति? नहीं, ये बर्बरता का सबसे बदसूरत चेहरा है जो अब हमें ललकार रहा है। सर, आप पाक उच्चायोग से ये तो बता दीजिए, आप कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर, डेजिग्नेशन बताइए और ये सेलिब्रेशन किस लिए है? हाई कमीशन में यहाँ पर केक मंगाया गया है और सेलिब्रेशन। भारत अब शोक में नहीं, प्रतिशोध में है। देश अब मौन नहीं, उग्र है। केक काटा गया है तो सुन लो पाकिस्तान, अब तुम्हें भी काटा जाएगा उसी केक से, जो अब एक नया मंत्र बन चुका है। C फॉर काउंटर, A फॉर अटैक, K फॉर किल, E फॉर एनिमी। अब ये केक तुम्हारे लिए जश्न नहीं, विनाश का पैगाम है। अब हर गोली का जवाब बम से, हर साजिश का जवाब सर्जिकल वॉर से। तुम्हारी तालियों की गूंज अब हमारी मिसाइलों की गड़गड़ाहट में दबेगी। जो ताली तुमने मौत पर बजाई, अब वही ताली तुम्हारी तबाही पर बजेगी। क्योंकि जैसे ही दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में ये केक कटा, उसी वक्त आतंक को मिट्टी में मिलाने की स्क्रिप्ट लिख दी गई। आंसू नहीं, अब इंतकाम की बारी है। घाटी को लहूलुहान करने वालों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी है। आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और CRPF तीनों मोर्चे पर डटे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ऊधमपुर के वसंतगढ़ के इलाके में मुठभेड़ जारी है। एक जवान के शहीद होने की भी खबर हमें मिली है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को यहां घेरा हुआ है। पुंछ के लसाना इलाके में भी ऑपरेशन जारी है। इलाके में 2 से लेकर 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर है। राजौरी में भी ऑपरेशन जारी है। कश्मीर घाटी के कुलगाम में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। यानी 27 मौत का बदला जब तक पूरा नहीं होता, भारत के जाबाज जवान चुप बैठने वाले नहीं। घाटी में अब खामोशी नहीं, गोलियों की गूंज है। आतंक के खिलाफ चल रही कार्रवाई अब सिर्फ ऑपरेशन नहीं, एक राष्ट्र की गर्जना है। भारत अब चौतरफा वार कर रहा है, न सिर्फ आतंकियों पर, बल्कि उनके सरपरस्तों पर, उनके मंसूबों पर और उस सोच पर जो बारूद को जिहाद समझ बैठी है।
उधमपुर के बसंतगढ़ में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। गोलियों की आवाजें और सेना की पदचाप बता रही है कि दुश्मन कितनी बुरी तरह घिर चुका है। हालांकि एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ है, लेकिन उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि 3 आतंकी शिकंजे में हैं और उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। पूंछ के लसाना में भी आतंकियों पर मौत मंडरा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका घेर लिया है। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी छिपे हैं। इसी तरह राजौरी में भी ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ तीनों ने मिलकर आतंकियों के खिलाफ शिकंजा कस लिया है, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि बदले की शुरुआत है। ठीक इसी तरह कुलगाम का कोना कोना अब बारूद नहीं, बदले की आग में जल रहा है। मुठभेड़ चल रही है और हर गोली भारत की चेतावनी है। ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं है, ये नए भारत का संकल्प है कि अब आतंक के हर ठिकाने पर तिरंगा लहराएगा और दुश्मन की हर साजिश ताबूत में तब्दील होगी।